जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट डिजिट। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट जो होते हैं रिलेट कर रहे होते हैं एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। हमारे पास रिलेटेड किससे होती है? वो सिग्निफिकेंट डिजिट से होती है हमारे पास। अब जो सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? द सिग्निफिकेंट डिजिट इन द नंबर। हमारे पास एक नंबर के अंदर जो सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं? आर दोज दैट रिप्रेजेंट एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जो हमें एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देता है। अगर इनफैक्ट अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, हमारे पास क्या है? द नंबर 35 रिप्रेजेंटिंग अ कंटिन्यूस वेरिएबल हैज़ टू सिग्निफिकेंट डिजिट। यानी कि अगर वेट के हिसाब से वो बात कर रहा है तो उसने क्या किया, अगर उसके पास 13 पॉइंट क्या होता, उसके पास 35.2 होता तो उसने क्या क्या है? 35.2 नहीं, उसने एक यानी कि एक्यूरेट और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आपको दी कि 30.35 kg आपका क्या है वेट है। वो राउंडिंग वगैरह सारे सिग्निफिकेंट डिजिट हम नीचे जाके करते हैं कैसे होते हैं। अब वो कहता है कि हमारे पास ऑल डिजिट्स एक्सेप्ट जीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास ये देखिए, अगर मेरे पास ये 35 ही, अगर मैं इसे ऐसा लिख देता ना कि 3500, तो अब ये देखिए, अब हमारे पास इसके कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? इसके सिग्निफिकेंट डिजिट 2 ही हैं। ठीक है, इसके सिग्निफिकेंट डिजिट 2 हैं, 4 नहीं है। तो जीरो के अलावा जो हमारे पास डिजिट सारे के सारे जो भी डिजिट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अब बात ये आ गई कि जीरो कब सिग्निफिकेंट होगा कब नहीं होगा, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके कुछ रूल्स हैं, तो हम रूल्स करते हैं। तो रूल्स इसके हैं, तो कुछ मैंने पहले लिख दिए, कुछ हम बाद में करते हैं। पहले हम जैसे जैसे आपको रूल्स को पता चलता जाएगा वैसे आपके लिए करने आसान हो जाएंगे। अब पहला रूल क्या है हमारे पास से? जीरोस आर सिग्निफिकेंट, जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, हमने ये देखना था कि जीरो सिग्निफिकेंट कब होता है और कब नहीं। तो जीरो सिग्निफिकेंट कब होते हैं? इफ दे फॉलो अ डेसिमल पॉइंट एंड कंक्लूड अ नंबर। यानी कि वो डेसिमल पॉइंट को फॉलो करें, डेसिमल पॉइंट के बाद में अगर वो आ रहे हों और वो नंबर को कंक्लूड कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, ऐसे आप समझ लें। ठीक है, फिनिश कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, मुकम्मल कर रहे हो। तो अगर मैं इसके लिए आपके पास एक एग्जांपल ले लूँ, अगर मेरे पास एक मेजरमेंट मैंने लिया तो उसका मेरे पास आंसर है 2.500। तो ये देखिए, अब ये पॉइंट को फॉलो कर रहा है, तो इस वक्त इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल भी लिख दिया कि 1.250। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी इसके क्या है? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो यानी कि अगर हमारे पास पॉइंट्स के बाद में हमारे पास अगर कोई जीरो आ रहा है तो वो क्या होगा? वो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, अगर वो वैल्यू को मुकम्मल कर रहा है। अब हमारे पास फिर क्या है? जीरो नॉन सिग्निफिकेंट कब होगा, यानी कि सिग्निफिकेंट कब नहीं होगा? व्हेन दे फॉलो अ डेसिमल पॉइंट बट कमेंस अ नंबर। इसका मतलब अब क्या है? अब देखें, अब एक कमेंस अ नंबर करने का मतलब ये है कि हमारे पास वो डेसिमल पॉइंट को अगर तो अगरचे वो फॉलो कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो एक हमारे पास जो सिग्निफिकेंट नंबर है उससे पहले आ रहा है। यानी कि अब देखिए, अब मैंने 2 एग्जांपल इसके लिख दिए। अगर उसने किसी बंदे ने मेजर किया तो ये क्या है? 0.04। अब अगर तो ये 4 के बाद में आता जीरो तो फिर तो वो क्या था? ये सिग्निफिकेंट था। लेकिन अब ये 4 के पहले आया तो इसका मतलब क्या? ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इस एग्जांपल में हमारे पास, इसमें हमारे पास एक सिग्निफिकेंट डिजिट है और इसमें हमारे पास कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये देखें, अगर हमारे पास पॉइंट्स है उसके बाद में 000 है, तो ये 000 हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पर हमारे पास एक है और यहाँ पर हमारे पास क्या है? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब थर्ड जो हमारे पास है इसका, यानी कि देखने के लिए, इससे पहले आप फोर्थ वाले को देख लें। फोर्थ वाला पॉइंट हमारे पास क्या है कि जीरो हमारे पास ऑलवेज सिग्निफिकेंट होता है व्हेन अकर विद इन अ सीरीज ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब देखें, अगर एक सिग्निफिकेंट डिजिट की सीरीज के अंदर जीरो आ रहा है तो वो क्या होगा? वो सिग्निफिकेंट होगा। अब देखें, अब ये 20.3 है तो जीरो इन दोनों के 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर आ रहा है तो ये हमारे पास क्या सिग्निफिकेंट है। यानी कि इस वाले जो हमारे पास वैल्यू, इसमें कितनी है हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास इसमें है। अगर हम इसको देखें तो इसमें देखें 0.1001, तो इसमें हमारे पास कितने होंगे? 4 होंगे। इसमें 4.00507, तो इसमें हमारे पास कितने होंगे? तो आप देखें 5 ये और ये 6 होंगे। तो जीरो जब हमारे पास दो सीरीज, हमारे पास जो हमारे पास सीरीज बन रही होगी सिग्निफिकेंट डिजिट्स की, उनके दरमियान में, उनके उनके अंदर दरमियान में जहाँ कहीं भी फॉल कर रहा होगा तो वो हमारे पास क्या होगा? वो ऑलवेज क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। अब हमारे पास जीरो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट व्हेन दे लाई इंटरली
टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अब एक डेसिमल पॉइंट है, उसके लेफ्ट पे हमारे पास जो जीरो आ रहा है, तो आपने देखा है वो क्या होगा, वो अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं भी है, तो वहाँ पर देखें तो हमारे पास सिग्निफिकेंट है भी। तो ये दोनों केसेस हो सकते हैं। where they may not represent measurement but may be used to simply locate the decimal point। तो सिंपली वो डेसिमल पॉइंट को लोकेट करने के लिए वहां पर इस्तेमाल हो रहा होगा। तो इन सच केसेस, इस तरह के जब हमारे पास फिर केसेस होते हैं, डेफिनेट सिंप्लीफिकेशन सच एज स्टैंडर्ड नोटेशन बिकम नेसेसरी। तो फिर हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करते हैं। तो ये इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। स्टैंडर्ड नोटेशन होती है, ये होती क्या है, ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड नोटेशन होती है वो होती क्या है, व्हेन एनी नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ पावर ऑफ 10 एंड अ नंबर बिटवीन 1 and 10 इज सेड टू बी रिटन इन स्टैंडर्ड नोटेशन। जब हमारे पास क्या, हम 10 की पावर के अंदर हमारे पास जो ज़ाहिर कर रहे होते हैं नंबर को, प्रोडक्ट को, तो वो हमारे पास क्या हो रहा होता है, वो हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन बन रही होती है। तो इसका अगर हम एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू पड़ी हुई है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास इसी वैल्यू को अगर मैं चेंज करके लिखना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा कि मैं 7.54 अगर मैं इसे लिख दूँ, और मैंने इसे स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर भी कर दिया कि मैंने इसे मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, 10 की पावर 4 कर दिया। तो यहाँ पर इसके, अब इसमें देखें तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें सिर्फ आपने इसको देखना है, इसको गौर करना है कि इसके कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर इसी एग्जांपल को मैं इस तरह लिख देता तो यहाँ पर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होते, इसके हमारे पास इसके 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते। तो इसमें सिर्फ यही है, बाकी वो आपको पहले ही पता चल गया कि जीरो सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर डेसिमल पॉइंट से पहले आ रहा है लेफ्ट की साइड के ऊपर, तो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बाकी ये यानी कि आप इसे स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हम अगर देखें तो अगर हम 5th पॉइंट की बात करें तो सिग्निफिकेंट डिजिट इन अ नंबर आर नॉट डिस्टर्ब्ड बाय द लोकेशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो जो सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं एक नंबर के अंदर, वो डेसिमल जो प्लेस होती है उसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होते। ये कैसे, अब देखें अगर मैं 269 ही कहूँ, पॉइंट है आगे, तो देखें अब ये डेसिमल पॉइंट से पहले 3 वैल्यूज थे, अगर देखें मैं अब इसी में अगर मैं क्या करूँ, मैं अब जो डेसिमल पॉइंट की लोकेशन है वो चेंज करता जाऊँ। अब देखें मैंने यहाँ पर देखी यानी कि 26 के बाद अगर मैं लिख दूँ तो यहाँ पर भी 3 डेसिमल पॉइंट्स, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब मैं कहूँ मैंने स्टार्ट पर लिखना, तो फिर भी हमारे पास कितने 3 सिग्निफिकेंट डिजिट ही है। अगर मैं इसे इस तरह लिख देता तो ये भी मेरे पास क्या था, यहाँ पर भी मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट ही थे। हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास रूल क्या कह रहा है। हमें ये बता रहा है कि अगर हमारे पास इन केस ऑफ डिस्क्रीट डाटा पड़ा हो, हमारे पास जो डिस्क्रीट डाटा आपको पता है आप कैसे जनरेट करते हैं, उसे हम प्रोसेस ऑफ काउंटिंग के जरिए करते हैं। यानी कि आप उसे क्या कर रहे होते हैं, आप उसे काउंट कर रहे होते हैं। तो काउंट के जरिए आप देखें अगर आपके पास 5 शेयर्स पड़ी है तो आपने जस्ट उन्हें क्या करना है, काउंट करना है 1 2 3 4 5 ऐसे। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज कंसिडर्ड इनडेफिनेट द लेवल ऑफ, बिकॉज इनडेफिनेट हम उसे क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास द लेवल ऑफ एक्यूरेसी कैनॉट बी इम्प्रूव्ड, क्योंकि पता है आपको, आपने सिर्फ काउंट किया तो उसके अलावा आप उसे क्या कर सकते हैं, उसकी कितनी लेवल ऑफ एक्यूरेसी कर सकते हैं। वो तो आप किसी चीज़ को मेजर कर रहे हो तब तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप पहले एक चीज़ को काउंट कर रहे हैं तो उसमें तो आप लेवल ऑफ एक्यूरेसी क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव नहीं कर सकते। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपके लिए मैंने अगर यहाँ पर ये वैल्यू लिख दी है तो ये मैं कहता हूँ कि ये मैंने जनरेट किया बाय काउंटिंग, तो इसके हमारे पास क्या हो गया, इनडेफिनेट सिग्निफिकेंट डिजिट ये होल्ड कर रही होगी, यानी कि अब इसके इनडेफिनेट सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, इसे आप इम्प्रूव बेटर नहीं कर सकते, जितनी है ये इतनी ही रहेगी वैल्यू। अब जो नेक्स्ट रूल है हमारे पास वो हमें क्या बताता है कि द रूल्स रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, जो रूल्स हैं सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए, जो जिसके जरिए हम क्या करते हैं, हम डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर के कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए, वो हमारे पास एप्लीकेबल कब होते हैं, टू कंटिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि अभी हमने डिस्क्रीट की बात कर दी, तो डिस्क्रीट के लिए नहीं इतने होते क्योंकि वो बेटर एक्यूरेसी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल में वेरिएबल्स जो हमारे पास होते हैं उसमें हमारे पास ये एप्लीकेबल होते हैं। अब जो लास्ट वाले हमारे पास 2 रूल्स हैं वो हमारे पास एक एडिशन है सब्ट्रैक्शन के बारे में हमें बता रहा होगा, और दूसरा हमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में बता रहा होगा। तो पहला रूल है एडिशन के लिहाज से, वो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ पहले।
तो वो कहता है इन द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन all digit positions which are not significant in any of the value being added or subtracted are not significant in the total or डिफरेंस। अब हमारे पास वो कहता है कि हमारे पास पोजीशन के लिहाज से हमारे पास जो डिजिट होंगे जो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे किसी भी वैल्यू के, जो ऐड हो रही होगी या सब्ट्रैक्ट हो रही होगी, तो अगर ऐड हो रही होगी तो टोटल का आएगा, अगर सब्ट्रैक्ट हो रही होगी तो डिफरेंस आएगा। तो वो उस टोटल में या डिफरेंस के अंदर भी क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट ही होंगे, यानी कि वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब हमारे पास इसका मतलब क्या था, आप देखें अगर मैंने यही आपके लिए एग्जाम्पल लिखी है तो मैं पोजीशन के लिहाज से अगर देखो ना यहाँ पर, तो ये यहाँ तक, यानी कि इसमें मैंने डेसिमल पॉइंट के बाद में जो, यानी कि किस में लीस्ट डेसिमल पॉइंट है मैंने वो देखना है। इसमें कितना है, इसमें 1 है, तो मैंने इसमें क्या किया कि इसमें 1 तक ही मैंने क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। अब देखें अगर मैं वैसे ही से प्लस कर देता तो मेरे पास कितने थे, इसमें मेरे पास ये आंसर आना था। लेकिन अगर मैंने इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकालने हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट उसने इसके कितने निकालने हैं, उसने इसके 3 सिग्निफिकेंट डिजिट निकालने हैं। देखिए तो आपके पास आंसर कितना आएगा ये, अगर इसी तरह आपके पास अगर होती माइनस में वैल्यू, तो देखिए यहाँ पर आपके पास कितना आ जाना था 3, ये हमारे पास 11 हो जाना था, और ये हमारे पास कितना आ जाना था, ये हमारे पास आ जाना था 8, एंड ये हमारे पास 1 रह जाना था, और ये हमारे पास 4 रह जाना था। अब देखें वैल्यू ये है, लेकिन उसने कितने सिग्निफिकेंट डिजिट निकालने हैं, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि 4 1.8। तो हमने कहा था हमने पोजीशन के लिहाज से देखना, तो ये देखें हमने पोजीशन के लिहाज से देखेंगे फिर, यानी कि हमें इतनी वैल्यू चाहिए। तो अगर यहाँ पर राउंडिंग की जरूरत पड़ेगी तो आप इस वैल्यू के जरिए आप इसकी राउंडिंग कर सकते हैं, कि आप देखनी है आपने अगर राउंडिंग हो रही है तो आप इसकी राउंडिंग कर लेंगे। अब अगर मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करूं तो इसमें हमारे पास क्या है, इन द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज द रिजल्ट्स, इन द रिजल्ट इट is determined by the value which the smallest number of the significant digit that enters into the calculation। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 2 या 3 या जितने भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे, वैल्यूज थी, आपने मल्टीप्लिकेशन की, उस मल्टीप्लिकेशन के दौरान जो सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट वैल्यू वाली वैल्यू आपके पास है जो कैलकुलेशन में यूज हुई होगी, वो उसके जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे उतने ही आपने रिजल्ट में लिखने हैं। मिसाल के तौर पर देखें, ये इसके सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 3 है, और इसके सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 2 है। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा उसमें आपके पास कितने होने चाहिए, जो हमारे पास लीस्ट यहाँ पर कितने 2 है, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट इसके होने चाहिए। आप देखें अब आपने क्या किया, यहाँ पर आपने राउंडिंग की है, तो यहाँ पर आपने राउंडिंग करनी है। तो इस तरह हमारे पास कितने, इसके 3 हैं, इसके 2 हैं, तो यहाँ पर कितने आएंगे हमारे पास, ये देखें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो यहाँ पर आपने राउंडिंग की तो एक आपका बढ़ गया। इसी तरह आप देखें आपने यहाँ पर हमारे पास कितने, इसके 4 है, और इसके हमारे पास यहाँ पर इसके 4 थे, और यहाँ पर इसके कितने थे, 2 थे। यहाँ पर इसके कितने हैं, 4 है एंड 3 है। तो अब आपको पता है कि जब आपने क्या करना है, आपने सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकालने हैं, तो यहाँ पर इसकी राउंडिंग होकर 3 आपके पास वैल्यूज आएंगी। आप देखें अब ये पॉइंट के बाद पड़ा हुआ है 0, इसका मतलब क्या, ये सिग्निफिकेंट है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। ये अच्छा, यही जो मैंने अभी रूल्स बताया डिवीजन में भी यही है, डिवीजन में जो आपके पास जो सबसे छोटी वैल्यू होगी जिसके सिग्निफिकेंट डिजिट सबसे कम होंगे, उतना ही जो आपके पास आंसर आ रहा होगा उतने ही आपने सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखने होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।